जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी धारा 420 क्या होती है। साथ ही साथ आईपीसी धारा 442 के बारे में बात करेंगे, वहीं आईपीसी धारा 503 के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत जितनी भी धाराएं हैं हम आपको वीडियो के थ्रू सारा प्रोवाइड कराएंगे। अभी आज हम 3 धाराओं पर बात करेंगे। यानी ये धाराएँ कब लगाई जाती हैं, अगर कोई भी आपका कानूनी कार्रवाई होती है आपके ऊपर तो ये धाराएं कब लगाई जाती हैं आप यहाँ पे सीखेंगे। तो धारा 420 यानी आईपीसी धारा 420 क्या है, इसे बोला जाता है 420। यह धारा धोखाधड़ी और बेईमानी से संबंधित लगाई जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ज़मीन है, अगर उसको आप किसी धोखे में किसी व्यक्ति से आप उस पर कब्जा कर लेते हैं या उससे अपने नाम करवा लेते हैं तो इससे संबंधित लगाई जाती है। यानी धोखाधड़ी से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वहाँ पे यह आईपीसी धारा 420 लगाई जाती है। यानी जो कोई भी धोखा देता है या धोखा के शिकार व्यक्ति को कोई भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या एक कीमती प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने या बदलने या नष्ट करने के लिए की जाती है। यानी कुछ भी जिस पर हस्ताक्षर किया गया हो या मुहर लगी है और जो कुछ कीमती प्रतिभूति में बदल सकता है, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी धोखाधड़ी या बेईमानी से संपत्ति से, यानी कोई संपत्ति है उससे अगर आप धोखे से किसी व्यक्ति के छीन लेते हैं या लिखवा लेते हैं, अपने नाम करवा लेते हैं, तो इससे अंतर्गत जो आता है वो आता है 420 यानी आईपीसी धारा 420 के अंतर्गत आपको उसमें सज़ा देगी सरकार। या बात करेंगे यहाँ पे कोर्ट आपको सज़ा देगी या कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर, वो आपका होगा जिसमें आपका 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। यानी आपको कारावास के अंतर्गत आपको यहाँ पे दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं धारा 442 क्या कहती है। यह धारा घर के ट्रेसपास से संबंधित है। अब ट्रेसपास क्या है? ट्रेसपास का मतलब होता है किसी की ज़मीन है, किसी का घर है, किसी का कोई तंबू है, कोई नाव है, यानी जो कोई किसी व्यक्ति के निवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन में या तंबू में या नाव में या पूजा के स्थान पे के रूप में प्रॉपर्टी की कस्टडी के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन में प्रवेश करके उसमें आपराधिक कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का घर है, अब उसमें कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उसमें जाता है और उसके घर को क्षति पहुंचाता है या उससे कहता है कि इस घर को छोड़ दो, ये मेरा है, उस पर जो कि कब्जा करने की कोशिश करता है। यानी ज़बरदस्ती उसमें किसी भी संपत्ति को अपने हथियाने की कोशिश करता है, तो इसके अंतर्गत कहा जाता है कि ये ट्रेसपास है। यानी अगर इसको बोला जाए तो गृह अत्याचार है। किसी के घर में ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करना, ये कहा जाता है हाउस ट्रेसपास। तो अगर ऐसा कोई भी कार्य करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए आईपीसी धारा 442 के अंतर्गत उसे दंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है धारा 503। यह खंड आपराधिक धमकी से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि आपराधिक धमकी क्या है? जो कोई भी किसी भी अन्य व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति या उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, जिसमें वह व्यक्ति दिलचस्पी रखता है, उस व्यक्ति को डराने के इरादे से या उस व्यक्ति का कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर करता है जो वह कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, या किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए जो वह व्यक्ति कानूनी रूप से करने का हकदार है ताकि वह इस खतरे से बच सके, आपराधिक धमकी कहा जाता है। यानी कोई भी कार्य आप उससे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, ठीक है, या उसे उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो धारा है वो इसके अंतर्गत आपका 503 के अंतर्गत आपको दंड प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि सिविल कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आईपीसी धारा 420, आईपीसी धारा 442, आईपीसी धारा 503। इसी कड़ी में आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। कोई अगर आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।